हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में शिक्षकों से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 शिक्षकों के तबादले से संबंधित बहुत बड़ी घोषणा हो चुकी है। जी हां। और सेकंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भ्रम की स्थिति के बारे में। इन दोनों खबरों के बारे में आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें शिक्षा मंत्री का भी ऐलान हुआ है और शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी खबरों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसा ही रोज रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षकों का नियोजन इकाई में तबादला इसी में। जी हाँ, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, अर्थात मार्च महीने में मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, जिसमें शिक्षकों के तबादले से संबंधित घोषणा किया गया था कि अब शिक्षकों का तबादला होगा। लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था कि जिन लोगों का यहाँ पे सर्टिफिकेट जाँच नहीं हुआ है उसमें से किसी का भी यहाँ पे तबादला नहीं होगा। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर 15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यहाँ पे क्या उसमें बताया गया था। ठीक है, जैसे मार्च में मैंने बताया है उस वीडियो में कि यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में इसको पूरा किया जाएगा, अर्थात तबादले से संबंधित सारे कार्य को पूरा किया जाएगा। लेकिन 15 दिन फिर पहले एक नोटिफिकेशन आया था शिक्षा विभाग से, उसमें बोला गया था कि नहीं, अब अगस्त में होगा। ठीक है, क्योंकि 7वें चरण की बहाली करना है, इसलिए अब यहाँ पे अगस्त में होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, फिर से उस आदेश को रद्द करते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अब इसी माह में इसका तबादला होगा। लेकिन किनका किनका होगा उसके बारे में जान लेते हैं। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट करके मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, उन्हीं लोगों का शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का तबादला एक ही नियोजन इकाई के अर्थात जिस नियोजन इकाई में है उसी के अंतर्गत अभी होने वाला है। ठीक है, अगर दूसरी जगह में अंतर जिला कराना चाहते हैं तो उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। अर्थात एक जिला से दूसरे जिला में आप कराना चाहते हैं तो अभी उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना होगा। बाकी अगर उसी नियोजन, मान लीजिए आपका घर से स्कूल का दूरी 20 किलोमीटर है, तो आपका चाहे तो आप अपने पास करा सकते हैं। यही सबसे बड़ी खबर है। इसके लिए आज शिक्षा विभाग ने अर्थात माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आवश्यक सभी जिला पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई तेज करने का निर्देश दे दिया है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। जी हाँ, यहाँ पे अब प्रक्रिया शुरू हुई। अभी इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपने नियोजन इकाई अर्थात यहाँ पे पंचायती राज निकाय है तो वहाँ पे संपर्क करेंगे। अगर नगर निगम निकाय हो तो उसको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसमें स्पष्ट करूंगा। देखिए, उसने लिखा है, विभाग ने जिलों को लिखे अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है 7 जून 2021 को जारी अधिसूचना के तहत दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों तथा महिला शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष का अंतर नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। जी हाँ, यहाँ पे दिव्यांग शिक्षक अर्थात जो विकलांग है और पुस्तकालय अध्यक्ष, साथ ही महिला शिक्षिका। ठीक है, महिला शिक्षिका के लिए पुस्तकालय मतलब यहाँ पे एक बार ऐच्छिक मतलब स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर की सुविधा दिया गया है। साथ ही पुरुष शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक वेब पोर्टल अर्थात वेबसाइट तैयार किया जा रहा है और जैसे ही वेबसाइट कंप्लीट होता है उसके बाद में यहाँ पे अंतर जिला दूसरे जिला में कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे जुड़ी अन्य बहुत सारे सभी पेपरों में आज प्रकाशित हुआ है खबर। ठीक है, इसके बारे में देख लिए। ऐच्छिक तबादले के बारे में आवेदन लेकर पोर्टल से होगा तबादला। शिक्षकों से लिए जाएंगे 3 विकल्प। पुरुष शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा पारस्परिक तबादला। जिनकी सेवा 3 साल पूरी है वही करेंगे आवेदन, अर्थात जो लोग इसमें तबादला वही कर सकते हैं जो लगातार 3 साल से जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन या निलंबित महिला या दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष इच्छित तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जिन शिक्षकों को कोई लापरवाही या किसी भी तरह का यहाँ पे उन पर एनओसी मतलब यहाँ पे समझिए एनओसी होना चाहिए, अर्थात नो ऑब्जेक्शन, आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वही लोग करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। नियोजन इकाई में जमा होंगे। आवेदन कहाँ होंगे तो जिला शिक्षा निदेशक ने बताया कि एक ही नियोजन इकाई में प्राविधानों के तहत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का स्थानांतरण इस माह में होगा। इच्छुक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष अपने नियोजन इकाई में आवेदन करेंगे, क्योंकि स्थानांतरण हेतु संबंधित नियोजन इकाई ही सक्षम है। जी हाँ, अर्थात यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए संबंधित जिस नियोजन इकाई से है वहीं इसका ट्रांसफर से संबंधित सारे कार्य करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नियमावली के तहत दिव्यांग शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, महिला शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्षों को समतुल्य रिक्त पद पर एक बार ऐच्छिक अर्थात इच्छा के अनुसार तबादले की सुविधा है। इसके लिए इनके अंतर जिला स्थानांतरण हेतु विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया। इस स्थिति में अंतर नियोजन इकाई या अंतर जिला स्थानांतरण की कार्रवाई अर्थात इस समय में यहाँ पे अंतर जिला या अंतर नियोजन इकाई दूसरे नियोजन इकाई में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए वेब पोर्टल तैयार हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे इससे संबंधित सारे कार्य होगा। उसके बाद अन्य खबरों में देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कुछ समय पहले यहाँ पे देखिए 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर, मैंने 15 दिन पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है, यानी इसमें कहा गया कि अब 7वें चरण की भर्ती के बाद ट्रांसफर होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि
करना होगा इंतजार। नियोजित शिक्षकों का जिला के बाहर तबादला नहीं होगा। जी हाँ, आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र अर्थात एक नियोजन दूसरे जिले में करना चाहते हैं या दूसरे निकाय में करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी इंतजार, क्योंकि इसके लिए अभी वेब पोर्टल तैयार हो। इसको आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल्स है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो इसी के बारे में यहाँ भी लिखा गया है। सब अलग अलग समाचार पत्र में आप जिसमें खोलेंगे सब में दिया गया है, सब पटना का है, ठीक है, वहाँ से मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ही नियोजन इकाई के अंतर्गत पुस्तकालय इसी में अर्थात ये इसी महीने में अब यहाँ पर तबादले से संबंधित पूरा महत्वपूर्ण निर्देश जारी हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपको अपने निकाय में संपर्क करना है, अर्थात नगर निकाय है, पंचायती राज निकाय है, वहाँ पे संपर्क कीजिए। आप अपने शिक्षक संघ के माध्यम से पता कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल बहुत सारा डिटेल्स होता है, वो आप ही लोगों को पता होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसी महीना तबादले अगस्त के बाद ही संभव। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अंतर जिला हस्तांतरण माध्यमिक नियोजन पूरा होने के बाद किए जाएंगे। इस तरह यह तबादला अगस्त के बाद ही संभव है। अंतर जिला हस्तांतरण, जी हैं, यहाँ पे अगस्त के बाद अंतर जिला हस्तांतरण अर्थात दूसरे जिला में कराना चाहते हैं तो यह अगस्त के बाद संभव है। अब इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त विषयक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित कोटि के शिक्षक या शिक्षिका एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के हस्तांतरण के संबंध में अर्थात ट्रांसफर के संबंध में उपयुक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के तहत दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को आधारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक हस्तांतरण की सुविधा होगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्षों का एक बार अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक हस्तांतरण की सुविधा किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन, अर्थात यहाँ पे एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। उक्त स्थिति में अंतर नियोजन इकाई हस्तांतरण की कार्रवाई नहीं किया जाना है। जी हाँ, अगर दूसरे जिले में कराना चाहते हैं या अंतर दूसरे नियोजन इकाई में कराना चाहते हैं अभी उसके लिए नहीं होगा। हाँ, एक जिला नियोजन की इकाई अर्थात मान लीजिए आपका एक ही नियोजन इकाई के तहत है, आपका घर से 20 किलोमीटर दूर है तो आप चाहें तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का अंतर करा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको समय की बचत होगा और दूर रहने की भी झंझट खत्म होगा। एक ही नियोजन इकाई अंतर्गत नियमावली में वर्णित प्रावधान के तहत शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्षों का हस्तांतरण जून माह में ही किया जा सकता है। जी हाँ, अब इसके लिए यहाँ पे आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। यहाँ पे जिला पदाधिकारी को सब यहाँ पे निर्देश आ गया, ठीक है। अब आप अपने नियोजन इकाई से पता कर लेंगे। सेकंड खबर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, शिक्षक पात्रता परीक्षा अब बिहार में नहीं होगा, अर्थात BTET, अर्थात यहाँ पे देखिए बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, BTET, अर्थात इसको ज़्यादातर लोग TET जानते हैं और CTET जानते हैं, ठीक है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसको CTET और यहाँ पे TET मतलब दो ही जानते हैं। तो यहाँ पे क्या गया था, उसमें क्या हुआ था, शिक्षा विभाग के निदेशक जारी किए थे कि अब यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा, लेकिन अब इस पर शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया। अर्थात वहाँ पे शिक्षा विभाग के निदेशक ने ऐलान किया था। उस निदेशक मैं दिखा देता हूँ नोटिस, 13 जून को उन्होंने ये किया था, उसका पूरा छपवाया था, लेकिन उसको 14 जून को पोस्ट किया था, ठीक है। उसमें उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया, भ्रम की स्थिति हो गया। अर्थात शिक्षा मंत्री ने कहा कि देखिए शिक्षा पात्रता परीक्षा भविष्य में नहीं रहेगी रोक। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इस साल मतलब क्या है, मौजूदा समय 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया के कारण वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर आगे होगा, आवश्यक मतलब जरूरी पड़ने पर किया जा सकता है। लेकिन कल के बारे में कहा गया था इसकी अब कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए, शिक्षा मंत्री बोले बिहार में TET पर रोक नहीं, भविष्य में जरूरत के आधार पर होगी। अर्थात यहाँ पे अब शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी पहले शिक्षा निदेशक ने कहा था कि इसको स्थगित किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री बोल दिए तो शिक्षा मंत्री की बात ही मान्य होगा। जरूरत भविष्य में जरूरत के आधार पर होगी, ठीक है। इसके बारे में 7वें चरण के लिए पर्याप्त संख्या में CTET और BTET पास मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पे कहा गया कि देखिए वर्तमान समय 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया करना है कंप्लीट, इस वजह से इस समय नहीं होगा, अर्थात इस बार नहीं होगा, लेकिन अगली बार से हो सकता है जरूरत के आधार पर। और उसकी डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सब पेपर में यहाँ देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद करने का नहीं लिया गया है फैसला। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभी इस पर बंद करने का फैसला नहीं लिया गया। और उसके बाद में देखिए जो इन्होंने यहाँ पे नोटिस जारी किया था पहले शिक्षा विभाग के निदेशक ने, उसमें रवि प्रकाश जो शिक्षा विभाग के निदेशक है, ठीक है, IAS ऑफिसर, इन्होंने जो जारी किया था उसको 13 जून को यहाँ पे थी कि 14 जून को इन्होंने पोस्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी खबर के बारे में मैंने कल बताया था, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से CTET मतलब कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अब नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उन्होंने अगले ही दिन खारिज करके वहाँ पे देखिए अब कहा क्या कहा है, इन्होंने कहा बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अर्थात यहाँ पे एक है कि वर्तमान समय में 7वें चरण की बहाली है, इसीलिए यहाँ पे नहीं किया जा रहा है।
अब आगे भविष्य में कराया जा रहा था, बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं, अर्थात उस आदेश को ही वापस ले रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसको पूरा डिटेल्स पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उपलब्ध रिक्तियों में पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की समीक्षा कर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। अतः भविष्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक की कोई बात नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे अर्थात यहाँ पे जो टीईटी एग्जाम होने वाला है, इस पर अब रोक की कोई बात नहीं। देखिए, बार बार कन्फ्यूज करते रहते हैं खुद, कभी देखिए 10 दिन बाद यही नोटिफिकेशन कुछ दूसरा हो जाता है, कभी 5 दिन पहले दूसरा रहता है। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट नोट्स। आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नया इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।